हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करनी है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली। अपनी एक्सरसाइज 1.5 तक हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपको रियल नंबर की इन्फॉर्मेशन भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इन्फॉर्मेशन भी है, और आज हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर ऑपरेशंस अप्लाई करके देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड कैसे किए जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाएंगे, मल्टीप्लाई कैसे होंगे एंड देन फिर डिवाइड कैसे होंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक फार्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। कौन से फार्मूलाज है? बहुत आसान से फार्मूलाज है, बहुत ईजी इसकी ट्रिक्स हैं याद करने की। ठीक है, जैसे पहले आप देखें, फर्स्ट फार्मूला जो है वो है a, b प्लस c, d। आपको ये वाली बात पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके कि हमारे पास z से रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल z से कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये a प्लस आयोटा b कर सकते हैं आप इसको, या फिर आप कर सकते हैं z इज इक्वल टू ब्रैकेट में a, b। ये दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है ना। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये है जिसको आप z1 कह सकते हैं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये जिसको आप z2 कह सकते हैं। अब वही कह रहे हैं कि यार इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप आपस में क्या करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करें। तो इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज है कि जिनको हमने सॉल्व करना है। यानी अगर आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाए और उनको आपको कहा जाए कि ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है ऐड करने को सब्ट्रैक्ट करने की। बस ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं। यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 आपका रियल पार्ट और नंबर 2 आपका इमेजिनरी पार्ट। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b या z इज इक्वल टू a, b, तो ये z जो है ये करेगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आपके रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जो a है ये आपका कहलाता है रियल पार्ट, और ये जो b है ये कहलाता है आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो पार्ट पर मुश्तमिल है ना, तो आपको एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ करना ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमेशा ऐसे होगी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करवा देंगे और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको आप इमेजिनरी पार्ट में ऐड करवा देंगे। यहाँ पर हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज हमारी 1.6 से। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपको जो इसमें ऑपरेशन दिखाया गया, इंडिकेटेड का मतलब ये होता है निशानदेही की गई है। जैसे आपस में बहुत सारे ऑपरेशन वैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन के जो आपको दिखाया गया है, जिसकी निशानदेही की गई है, वो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। जैसे इस वाले पार्ट में आप देखें, इसके पहले पार्ट में तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, और बीच में क्या लगा हुआ है आपके पास, एडिशन का साइन है। इसका मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड करके दिखाना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूलाज ऑलरेडी मैंने सामने लिखे हुए, तो जस्ट मैं इसके डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि आंसर आप कैसे लिखेंगे इसका। तो हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब आप सॉल्व करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, तो रियल में ऐड हो जाएगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप देखें ये a, b और प्लस c, d, तो हमेशा ऑर्डर पेयर में पहला वाला रियल होता है और दूसरा वाला हमेशा क्या होता है, इमेजिनरी। यानी इसका a जो है वो क्या है, रियल, और इसका c जो है वो क्या है, रियल। ऐसे ही इसका b जो है वो इमेजिनरी और इसका d जो है वो क्या है, इमेजिनरी। तो आप यहाँ पर देखें इसको हमने कैसे लिखा हुआ है, a प्लस सी मतलब रियल प्लस रियल, b प्लस d मतलब इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी। तो हमने यहाँ पर ये काम करना है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी। ऑर्डर पेयर में हमेशा पहला वाला रियल होगा और दूसरा वाला क्या होगा, इमेजिनरी। और अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो इसमें तो आप पहचान ही जाएंगे कि रियल कौन सा और इमेजिनरी कौन सा है। इमेजिनरी हमेशा इस वाले केस में कौन सा होगा, जिसमें आयोटा लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रियल और रियल को ऐड करवा दें, यानी 3 + 9 और बीच में आएगा कॉमा सेपरेट करेंगे रियल को और इमेजिनरी को। ये हो गया इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी। तो 3 + 9 का आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 12, और 2 + 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 5। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला सवाल होगा। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका रियल पार्ट पहला वाला, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यानी ये हो जाएगा 3/2 + 2/3, और यहाँ से 2/3 + 3/2।
देखिए रियल के साथ 3/2 प्लस 2/3, फिर कॉमा आ गया बीच में इमेजरी के साथ, यानी 2/3 और 3/2। अब इनको आप ऐड करवा दें। जब भी आप फ्रैक्शन को ऐड करवाते हैं, इसका एक बेसिक तरीका है जो हमने छोटी क्लास में सीखा है कि जब भी फ्रैक्शन की सूरत में कोई दो नंबर आ जाएं और वो आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो हम नीचे वाले यानी जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम एलसीएम मालूम कर लेते हैं। और एलसीएम कैसे मालूम करेंगे आप, बहुत सिंपल तरीका है इसकी कि 2, 3 का आप एलसीएम मालूम करेंगे। 2 1 2, 3 एज इट इज आ जाएगा, और फिर 3 1 3। तो ये चीज़ें आपको आती हैं। तो 2 × 3 कितना होता है 6। इसका मतलब इसका एलसीएम आ गया यहाँ से 6, और फिर कॉमा लगाया हमने और यहाँ पर भी 6। अब यहाँ पर 6 क्यों लिखा है भाई, जब जाहिर है 2, 3 का एलसीएम 6 आएगा तो 3, 2 का एलसीएम भी क्या आएगा 6 आएगा। अब हमने ये करना है कि इसमें ये ऑब्जर्व करना है कि भाई 2 के टेबल में 6 किस पर आएगा। पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं ना। 2 के टेबल में 6 किस पर आता है 3 पर, तो इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ। 3 के टेबल में 6 पर आएगा 2 पर, तो इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ। ये एलसीएम की बेसिक ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक, जो छोटी क्लासों में सिखाई जाती है कि आपने डिनोमिनेटर को जो है वो इस तरीके से इस वाले मेथड के थ्रू, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके थ्रू आप एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ गया। अब आप चेक करें कि डिनोमिनेटर्स में ये किस मल्टीपल्स पे आते हैं, यानी 2 के टेबल में 6 किस पे आएगा, हमें पता 3 पे आएगा, तो इसी के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से। 3 के टेबल में 6 किस पे आएगा 2 पे, तो इसी के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप 2 से। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 4। सेम ऐसे यहाँ पर होगा। 3 के टेबल में 6 किस पे आएगा 2 पे, तो 2 × 2। 2 के टेबल में 6 किस पे आएगा 3 पे, तो इसी के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप 3 के साथ। तो 2 × 2 कितना हो गया 4, और प्लस 3 × 3 कितना हो गया 9। अब आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपके पास 9 + 4 13/6। यहाँ से 4 + 9 13/6। ये आपका आंसर है। अच्छा, आंसर हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ता है। अगर ये मजीद कैंसिल हो सकता है, यानी अगर ये दोनों सेम टेबल में आते तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि 13 प्राइम नंबर है, तो ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट में एडिशन नहीं है, बल्कि क्या हो रही है सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा कि आपने पहचानना है कि भाई इसका रियल पार्ट पहला वाला, दूसरा वाला इमेजरी, यहाँ से रियल, ये इमेजरी। तो रियल को रियल के साथ लिख दें 15, और क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो माइनस का साइन और आ जाएगा 10, फिर कॉमा 12, और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो माइनस का साइन, और ये ऑलरेडी -9 है तो इसको आप एक ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस ब्रैकेट को चेंज करके हम करली कर लेते हैं, क्योंकि दो सिमिलर ब्रैकेट साथ नहीं होते। देखिए ये जो 9 है ये ऑलरेडी किसका है, नेगेटिव का, तो दो नेगेटिव एक साथ नहीं लिखे जा सकते, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया ब्रैकेट में। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूले से तो नहीं होता, भाई ये फॉर्मूले से ही तो हुआ है। आप देखें a, b -c, d, यानी ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट, ये इमेजरी पार्ट, यहाँ से ये रियल और ये इमेजरी। तो हमने क्या किया, a - c कर दिया, ठीक है। ये a - c है और ये b - d है, ठीक है। यानी a को आपने c के साथ कर दिया, यानी रियल को आपने रियल के साथ माइनस करवा दिया, और b को आपने d के साथ यानी इमेजरी को आपने इमेजरी के साथ करवा दिया। अब ज़रा आ जाए यहाँ पर, 15 - 10 कितना हो गया आपके पास 5, 12। अच्छा, जब दो साइन आपस में एक साथ आ जाए तो वो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है आपस में प्लस, तो 12 + 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 5, 12 + 9 कितना हो गया 21। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इसका। अब इसके पार्ट 4 पे आ जाए, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, रियल को रियल के साथ, यानी 4/5 - 4/5, फिर बीच में कॉमा सेपरेट कर दिया, इमेजरी इमेजरी के साथ, यानी 8/15 - 6/10। अब इसके बाद देखें आप इसके फर्दर क्या सॉल्व होगा। मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म्स हो और आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 5 और 5 का एलसीएम क्योंकि सेम टेबल में आते हैं तो 5 ही आने जा रहा है, और 15 और 10 का एलसीएम हमें मालूम करना पड़ेगा। तो 15 और 10 का एलसीएम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं, 15, 10। 5 से कर लेते हैं उसको, 5 3 = 15, 5 2 = 10, फिर 3 से कर लें आप, 3 1 = 3 और 2 ऐसे ही आ जाएगा, और फिर 2। तो ये 5 × 3 और × 2, यानी 5 × 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये 5 3 = 15 और 15 2 = 30। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया 30। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे 30। अब चेक करेंगे 15 के टेबल में 30 किस पे आएगा 2 पे, तो इसी के न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 10 के टेबल में 30 किस पे आएगा 3 पे, तो इसी के न्यूमरेटर को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया।
5 के टेबल में तो दोनों जो है वो 1 पे ही आएंगे, तो उसका मतलब इसको भी 1 से करवाएंगे मल्टीप्लाई और इसको भी 1 से करवाएंगे, तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4। 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 माइनस 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा 4 माइनस 4 कितना होता है 0, और 0 को आपने डिवाइड करवाया 5 से तो कितना हो जाएगा 0। 0 को आप किससे भी मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं 0 हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है, यानी उस पूरे फ्रैक्शन को वो 0 बना देगा। 16 माइनस 18 कितना बचेगा माइनस का 2 और 30, ठीक है। अब ये चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाए। 0.5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 0.5 का मतलब 0 डिवाइड बाई 5 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर सेम टेबल में आ रहे हो तो ये फर्दर सॉल्व हो जाएंगे, तो 2 और 30 एक टेबल में आ सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/15। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसके 4 पार्ट होगा, अब इसके 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं, 5वां पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। अब चलते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ। इसका जो 5वां पार्ट है वो देखिए वो क्या है 1,2 और डॉट 1,-2। इसका मतलब ये हो गया कि इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने यहाँ पर आपके पास तीसरा फार्मूला लिखा है, हम इसको फॉलो करेंगे। a, b डॉट c, d, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि ac माइनस bd, फिर उसके बाद कॉमा ad प्लस bc। यानी मल्टीप्लिकेशन में जब हमने एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन किया तो हमने वहाँ देखा कि हमने रियल को रियल के साथ करवाया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो दोनों को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी एक बार रियल रियल के साथ, फिर एक बार रियल इमेजिनरी के साथ, फिर एक बार इमेजिनरी रियल के साथ, और फिर एक बार इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। यानी मल्टीप्लिकेशन में जो है वो आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, रियल रियल के साथ भी हो सकता है और रियल इमेजिनरी के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखें मैं इसका फॉर्मूला दोबारा ही कॉपी कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी, तो हमने बस इसको फॉलो करना है यहाँ से कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम क्या करेंगे a इंटू सी। अच्छा इसके लिए हम यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये a है, ये b है, ये c है और फिर ये d है। तो a को c के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसके बाद माइनस b को d के साथ करवाना है, यानी 2 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे बीच में, देन फिर AD और प्लस BC, यानी A को D के साथ, 1 को माइनस 2 के साथ, ठीक है, ये माइनस का 2 है, और फिर प्लस आ जाएगा बीच में, और फिर B को C के साथ, B क्या है यहाँ पर 2 है और C क्या है यहाँ पर 1 है। तो इस तरीके से होगा सॉल्व, यानी रियल को एक बार रियल के साथ, फिर एक बार रियल को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। तो हमने क्या किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी a इंटू सी, फिर माइनस आ गया, फॉर्मूले से उठाया हमने, फिर b इंटू डी कर दिया यहाँ पर, फिर बीच में कॉमा, फिर a इंटू डी, तो a को करवाया d के साथ और फिर बीच में फॉर्मूले का प्लस आ जाएगा, और फिर b को c के साथ यानी 2 इंटू 1 के साथ। अब इनको आप सॉल्व कर लें, सिंपल सॉल्व होंगे। 1 1 जा क्या होगा 1 और माइनस, और ये माइनस, आपको पता है कि जब दो साइन एक साथ आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यहाँ से माइनस का 2 और इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और माइनस का 2, फिर उसके बाद प्लस 2 1 जा 2, यहाँ से देखें ये हो जाएगा 5, 4 प्लस 1 5, और यहाँ से माइनस का 2 प्लस का 2 खत्म हो गया, तो कितना बच गया 0, तो 5,0 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आ जाए नेक्स्ट पर, यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल वैसे ही होगा। अब आपको पता है कि ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो a को c के साथ करेंगे तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, फिर फॉर्मूले से माइनस लगाया आपने, और a को करेंगे b को करेंगे आप d के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इंटू माइनस का 4, ठीक है, ac माइनस bd। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू माइनस 4, क्योंकि a को हमने करवाना है d के साथ, और फिर बीच में फॉर्मूले का प्लस आ जाएगा, और फिर b इंटू c, तो b क्या है यहाँ पर माइनस का 5 है और c क्या है यहाँ पर प्लस का 5 है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आप देखें 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस, अच्छा इस माइनस को अभी हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस हो गए, तो पहले इन दो माइनस को सॉल्व करवा लें। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया आपके पास 20। आपको पता है ना कि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, हमने साइन पढ़े थे छोटी क्लासेस में कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें
माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और प्लस इंटू प्लस ये क्या हो जाता है, प्लस। या ये जब होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो साइन को एक के साथ, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म, यानी प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस फॉर्मूले का आ गया। फिर 4 इंटू 4 कितना होगा, 16, और माइनस का 16 क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस, देखें प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो गया आपके पास, देखें ये ख़त्म हो गया, प्लस का 20 माइनस का 20 यानी 0, और माइनस का 16 माइनस का 25 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 41। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो पार्ट इसके सॉल्व हो गए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो गया। अब आ जाए इसके आखिरी पार्ट पे, डिवाइड वाले पार्ट्स पे। तो इसमें डिवीजन करना है, डिवीजन के लिए हम वो लास्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ a, b डिवाइडेड बाई c, d बराबर होगा ac प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर कॉमा bc माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये सारी वो आइडेंटिटीज़ हैं जो किसी न किसी मेथड के थ्रू हमें निकाल कर दी गई हैं। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो इसको भी डायरेक्ट फार्मूला हम कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि इसको डायरेक्ट जो है वो यहाँ से सॉल्व करेंगे देख करके फार्मूले को, कि आपने क्या करना है। ये तो पता ही है आपको कि ये a, b है, ये c, d है, तो a b c d यहाँ पर लिख लें आप ताकि आपको याद रहे, a b c, और d आप पेंसिल से लिखा करें ताकि आपको याद रहे, ताकि गलती गुंजाइश ना हो उसमें। अब करवाना है हमें a को c के साथ। अच्छा, यहाँ पर भी हम पहले करली ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, a को c के साथ और फिर प्लस b को d के साथ, तो a इंटू सी और प्लस b है माइनस का 7 और d है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा c स्क्वायर और d स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर और प्लस 2 और इसका स्क्वायर, फिर कॉमन सेपरेट किया हमने। अब क्या होगा हमारे पास bc माइनस ए डी, तो b क्या है माइनस का 7, माइनस का 7, c कितना है 3। ठीक है, और फिर उसके बाद a कितना है आपके पास 3 और फिर d कितना है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, c का स्क्वायर और d का स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर इसको पुट कर दिया वैल्यूज़ को। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, 3 इंटू 3 कितना होगा 9, और प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। ठीक है ना, आपस में से मल्टीप्लाई करना है इनको। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 कितना होता है 4। यहाँ से आ जाए 3 इंटू 7 कितना हो गया माइनस का 21 क्योंकि माइनस का 7 है, और फिर यहाँ से 3 इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 6। यहाँ से देखें वही आ जाएगा 9 और प्लस 4। अब उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे, 9 में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 13 और माइनस का 27 अपॉन 13। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, आखिरी पार्ट, ये हम कर लेते हैं सॉल्व 4,5। तो यहाँ पर लिखेंगे आप a को c के साथ करेंगे और फिर प्लस b को d के साथ करेंगे, यानी 4 को 2 के साथ और प्लस 5 को माइनस 3 के साथ, और फिर c स्क्वायर d स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके बाद फिर आप इसका कॉमन सेपरेट करेंगे, BC माइनस AD करना है हमने, तो 5 इंटू 2 और माइनस 4 इंटू माइनस का 3, फिर 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर, ये बंद हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। ठीक है, पहले इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके देखते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 2 कितना हो गया 4 2 ज़ा 8, और फिर ये प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, और भले माइनस हो, यानी ये याद रखिएगा कि जब भी इवन पावर होती है, यानी 2 है 4 है 6 है 8 है, तो नेगेटिव ही नंबर क्यों ना हो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए आप, यहाँ से होगा हमारे पास कॉमा लगाया आपने, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया आपके पास 9। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए इसको 8 माइनस 15, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 7 और 13, फिर इसी तरीके से ये हो गया आपके पास 22 और 13। अब देखिए ये फर्दर सॉल्व तो नहीं हो सकता क्योंकि
ये प्राइम नंबर है 13 यहाँ पर, तो इसका मतलब ये यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमें परफॉर्म करने थे इंडिकेटेड ऑपरेशंस, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तो स्टे ट्यून्ड।